हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीरीज के बारे में। एक्सेल में सीरीज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इस पे आधारित डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर हम वीडियो की बात करें, सॉरी, अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है। सीरीज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब वैल्यूज का एक सेट होता है जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न पे अरेंज होती है। मतलब जितने भी वैल्यूज होती हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न पे उनको व्यवस्थित किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, हमने उसको डिफाइन भी किया हुआ सीरीज को, कि जैसे होता क्या है ना कि एक्सेल में डेटा को इंटर करने के दो मेथड होते हैं। या तो हम मैनुअली एक एक्सेल में जाके टाइप करें, जैसे मान लीजिए ये एक्सेल है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि हमको एक से लेके 10 तक नंबर एंटर करना है। तो एक तरीका ये है कि हम एक बार वन टाइप करें, फिर टू टाइप करें, फिर थ्री टाइप करें। तो इस प्रोसीजर में टाइम लगेगा। और इस तरीके से जब भी डेटा एंटर करेंगे तो इसे कहा जाता है मैनुअली डेटा एंटर कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा। अगर हमको 1 से लेके 10 तक, या 10 से लेके 100 तक का, या 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज को इंटर करना है, तो हम क्या करेंगे? दो सेल में वैल्यू लेंगे, उसके बाद हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो बाकी सारे सेल्स के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आ जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को सेल के अंदर फिल कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इससे समय बचता है और एफर्ट भी कम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सीरीज को डिफाइन किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग डेटा मैनुअली, मतलब सीरीज का यूज हम कब करते हैं एक्सेल में? हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि सेल्स के अंदर डेटा मैनुअली इंटर ना करें, मतलब एक एक करके इंटर ना करें। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग डेटा मैनुअली ऑन वर्कशीट यू कैन यूज ऑटो फिल फीचर। मतलब आप एक्सेल के अंदर ऑटो फिल फीचर होता है जिसका यूज करते हुए हम सेल्स के अंदर डेटा को फिल कर सकते हैं। और ये जो डेटा होता है, मतलब जो सीरीज होती है, उसमें जो वैल्यू मौजूद होती है वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। चाहे वो जोड़ने का पैटर्न हो, चाहे वो गुणा करने का पैटर्न हो, चाहे पिछले वाले सेल पे आधारित कोई वैल्यू हो, है ना। तो इस बिहाफ पे हम लोग सीरीज क्रिएट करते हैं। सीरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें पहला हम बात करेंगे नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें नंबर्स आते हैं, और इस ये फर्दर दो पार्ट, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक लीनियर सीरीज होती है, मतलब नंबर सीरीज को दो भागों में बांट सकते हैं। एक लीनियर सीरीज होती है जो कि जोड़ने से बनती है। पिछले टर्म की वैल्यू में कोई कोई संख्या को जोड़ा जाएगा। उसके बाद होती है ग्रोथ सीरीज, जो कि पिछले टर्म में किसी वैल्यू के गुणा करने से बनती है। इन शॉर्ट कहें, लीनियर सीरीज सीरीज जोड़ने से बनती है और ग्रोथ सीरीज गुणा करने से बनती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे लीनियर सीरीज पे आधारित एक एग्जांपल लिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे इंटर किया गया। तो आप देख सकते हो ये सीरीज में वैल्यूज दी गई हैं। और मैंने क्या कहा कि जब भी सीरीज में कोई वैल्यू दी गई होंगी तो वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी, है ना। तो लीनियर सीरीज मैंने बताया ना कि पिछले टर्म की वैल्यू में जोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए, इस यहाँ पे 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे? 16 हो जाएगा, 11। फिर 11 में हम सॉरी 16 में 11 जोड़ेंगे 27, 27 में 11 जोड़ेंगे 38। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पिछले वाले टर्म की वैल्यू में कितना 11 जोड़ा गया है, तब जाके ये सीरीज बन रही है। ठीक है, तो हमको ऐसा ही सीरीज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे? इसके कई मेथड होते हैं। पहला मेथड ये है कि हम एक सेल में ले लिए कितना? 16, सॉरी 5। दूसरे वाले सेल में कितना ले लिया? 16। अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों सेल को select- ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड क्या है? एक तो ड्रैग करने वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट कर लें। मतलब एक सेल में वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? होम टैब में जाएंगे। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आएंगे। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, किसका? फिल का।
एक ऑप्शन मिलेगा किसका, होम टैब के टिंग ग्रुप में आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फिल का। इस फिल के बगल में जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, जहां से हम क्या चूज करेंगे, सीरीज। इस सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं जैसे सीरीज पे हमने क्लिक किया तो सीरीज का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे। उन ऑप्शंस को ध्यान से देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है सीरीज इन, तो सीरीज के अंतर्गत आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है रोज का, एक है कॉलम्स का। तो बाय डिफॉल्ट कॉलम सेलेक्ट है। कॉलम सेलेक्ट होने का मतलब ये होगा कि जो सीरीज हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं वो कॉलम्स में लाना चाहते हैं या रो में। तो फिलहाल हमने रेंज कॉलम वाइज सेलेक्ट किया था, मतलब बी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे कॉलम्स ऑटोमेटिकली रहेगा। ठीक है, अगर हम रो की तरफ सेलेक्ट किए होते तो रो सेलेक्ट होता। बहरहाल हमको कॉलम में ही सीरीज एंटर करना है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। टाइप में किस टाइप की सीरीज है, लीनियर सीरीज है, तो लीनियर पे ही यहाँ रहने देना है। अब यहाँ आएंगे स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब ये होगा कितना जोड़ा जा रहा है पिछले टर्म में, तो 11 जोड़ा जा रहा है, तो हम दो बार यहाँ पे 11 टर्म टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्टॉप वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब हम इस तरीके से रेंज ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में हमको स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे 71 आ गया। ठीक है, एक तीसरा तरीका भी होता है, उसको भी देख लीजिए। तीसरा जो मेथड है, हम यहाँ पे रेंज नहीं सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि पिछली बार हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया था। इस बार हम कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे, बस 5 को जिस सेल के अंदर हमने 5 लिया हुआ उसी को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में सीरीज पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए इस बार हमको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। पिछली बार हमने रेंज लिया हुआ था तो कॉलम सिलेक्ट था ऑटोमेटिकली। अब हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आप सीरीज इंसर्ट करना चाहते हो वो रो में या कॉलम्स में, तो हम कॉलम में ही चाहते हैं। फिर सीरीज किस टाइप की है, लीनियर है, तो यहाँ लीनियर ही रहने देंगे। कितना डिफरेंस है फिर पिछली वाली वैल्यू में, 11 का। अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में आपको स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी। जब हम रेंज नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हमको स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्टॉप वैल्यू कितनी है, मतलब स्टॉप वैल्यू मतलब लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, 71। ओके कर देंगे तो इस तरीके से सीरीज आ जाएगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये ग्रोथ सीरीज का एग्जाम्पल है, और ग्रोथ सीरीज के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रोथ सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो पिछले नंबर में किसी न किसी वैल्यू के गुणा करने से बनती है। पिछले टर्म की वैल्यू में हम किसी न किसी नंबर से क्या करते हैं, गुणा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सीरीज बन जाती है। तो उस टाइप की जो सीरीज होती है उसे ग्रोथ सीरीज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा कैसे पता चलेगा जोड़ने से सीरीज बन रही है कि मल्टीप्लिकेशन किया गया है। आप हर एक टर्म के बीच का अंतर देख लीजिएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस अंतर होगा, मतलब समान अंतर होगा, तो जोड़ा गया होगा। अगर समान अंतर नहीं होगा तो समझ जाइएगा मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे देखिए इसके बीच में 7 का डिफरेंस है, मतलब 8 7 जा 56। ठीक है, फिर मैं कॉन्टिन्यूअस डिफरेंस की अगर बात करूं तो इसके बीच में देखिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे 48 में 48 जोड़ेंगे तो तब 56 होगा। अब 56 में कितना जोड़ेंगे, 392 होगा। तो वैल्यूज अगर एडिशन वाला सोच रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको ये पता करना है कि लीनियर सीरीज है कि सम सीरीज, वो ग्रोथ सीरीज है। तो लीनियर सीरीज में आपने देखा ना, टर्म की वैल्यू में एक एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को जोड़ा जा रहा है। मतलब जब, ऐसे भी कह सकते हो, जब डिफरेंस कम हो, है ना, डिफरेंस छोटा हो तो सम होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस, वो डिफरेंस बराबर होना चाहिए। और डिफरेंस इस तरीके से अगर अलग अलग आए, टर्म की वैल्यू के बीच का डिफरेंस अलग अलग आए, समझ जाइएगा मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक गलती मत करिएगा कि 56 लिखने के बाद हम रेंज करके ऐसे ड्रैग कर लेंगे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ड्रैग सिर्फ हम लीनियर सीरीज में कर सकते हैं, ग्रोथ सीरीज में हम लोग ड्रैग नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम पहले वाले सेल में वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रेंज ले लेंगे, होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, यहाँ पे आएंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, सीरीज इन में कॉलम्स भी रहने देना है। टाइप में किस टाइप की सीरीज है, ग्रोथ सीरीज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा के स्टेप वैल्यू में कितना कर देंगे, 7। स्टेप वैल्यू में कितना कर देंगे, 7। अब हमको लास्ट में जब रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ओके करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से सीरीज आ जाएगी। दूसरा मेथड हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम रेंज नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमको हमको बस इस सेल पे क्लिक करना है, होम टैब,
एडिटिंग ग्रुप सेल्स सीरीज पे आएंगे, इस बार कॉलम चूज करेंगे, टाइप में क्या चूज करेंगे, ग्रोथ। यहाँ पे कितने से गुणा किया गया है पिछले टर्म, तो हर एक टर्म में 7 से गुणा किया गया है। अब ऐसी स्थिति में हमको स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी 941192। आप देख सकते हो इस तरीके से हम ग्रोथ सीरीज भी एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज डेट, डेट की भी सीरीज होती है ना। तो इसमें देखें, इस सीरीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा गया है इसमें जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2009, सेकंड वाला डेट देखिए तो 1 के बाद डेट में डिफरेंस है 7 है, बाकी मंथ और ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये जो सीरीज बनी है ये किस पे बनी है, डेट के बीच में डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक, मतलब किसी डेट सीरीज को कैसे इंटर करेंगे, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा डिफरेंस किस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 1 अप्रैल 2009। अब हम क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही, रेंज सेलेक्ट कर लो। होम टैब एडिटिंग ग्रुप सेल्स में आएंगे, सीरीज को चूज करेंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट सीरीज इन में कॉलम चूज हो गया है, टाइप में क्या हो गया है, डेट। उसके बाद हम क्या आएंगे, डेट यूनिट में। डेट यूनिट मतलब एक डेट में एक कोई भी डेट हम देते हैं तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, एक डे होता है, एक वीक डे होता है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है। तो हम यहाँ डेट यूनिट में किसको चूज करेंगे, डेट को, क्योंकि ये जो डेट है इसमें डिफरेंस किसमें है, डेट में है, मंथ में नहीं है ना ही ईयर में। तो हम डे में ही चूज करेंगे। कितने का डिफरेंस है, तो 6 का है। देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2009 है, यहाँ 7 अप्रैल है, तो एक में कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा, तो 6। ओके कर देंगे तो बाकी सारा डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डेट से ही रिलेटेड सीरीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस किस में है, मंथ में है। जैसे देखिए इसमें अगस्त का मंथ चल रहा है, डेट तो सब सेम है ना, बस डिफरेंस किस में है, मंथ में। आपको ये देखना पड़ेगा किस में डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम पहले वाले डेट को टाइप कर देंगे, अगस्त 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, होम टैब पे आएंगे, एडिटिंग ग्रुप सीरीज पे आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस बार हम टाइप में तो डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, डेट यूनिट में हम लोग क्या चूज कर लेंगे, मंथ, क्योंकि मंथ के बीच में डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है। तो अगस्त के बाद देख लीजिए सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, तब नवंबर आता है, यानी कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3। स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, तो आप देख सकते हो बाकी सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखिए ये एक स्पेशल टाइप की लिस्टिंग होती है जिसे कस्टम लिस्ट कहा जाता है, जिसमें हम अपने हिसाब से नाम की सीरीज को क्या करते हैं, नाम नेम्स की एक सीरीज बना लेते हैं, फिर उन उन सीरीज में से मतलब कोई भी, चाहे अब यहाँ देखिए इनपुट डिवाइसेज की एक सीरीज है, हम फ्रेंड्स के नाम की एक सीरीज बना सकते हैं, बुक्स के नाम की सीरीज बना सकते हैं। तो होगा क्या, फायदा क्या होगा कि अगर फ्रेंड्स के नाम की सीरीज है तो उसमें से हम कोई एक वैल्यू देंगे, एक वैल्यू जैसे एंटर करके ड्रैग करेंगे तो बाकी सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इस टाइप की लिस्ट को कहा जाता है कस्टम लिस्ट, है ना। तो इस प्रकार की लिस्ट को बनाया कैसे जाता है उसको देख लीजिए। पहले ये जितने भी इस लिस्ट में आइटम है सबको, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे उसको देख लेते हैं। उसके लिए पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, अभी देखिए हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं क्या, माउस। माउस लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। तो आप देखो बाकी सब डेटा ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है, क्योंकि ये लिस्ट इसमें ऐड किया गया है ना। कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, मोर में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे, एडवांस्ड में आइएगा, एडवांस्ड में आइएगा, और नीचे आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट का। एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए माउस कीबोर्ड मॉनिटर ये सारे लिस्ट ऐड किए गए हैं कि नहीं ऐड किए गए हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को डिलीट कर देते हैं। देखिए जैसे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट किया फिर डिलीट किया। अच्छा, इस प्रोसीजर में आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हमको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। तो आपको बहुत बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए एडवांस में आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एडिट कस्टम लिस्ट पे आएंगे। अब ये लिस्ट पहले से ऐड है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट में जो जो एंट्री होगी वो यहाँ पे आ जाएगी।
डिलीट करने के लिए डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक ऑप्शन देगा कि लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड। ओके कर देंगे तो लिस्ट डिलीट हो जाएगी। फिर से ओके करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए, अब अगर हम माउस लिखने के बाद ड्रैग करेंगे ना, तो सब जगह माउस आ जाएगा। समझ में आई बात? तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, यही सेटिंग होती है कि अ, जो नेम्स की सीरीज होती है ना, जैसे मैंने बताया ना, फ्रेंड्स के नाम, इनपुट डिवाइसेस के नाम, आउटपुट डिवाइस, कुछ भी नाम ऐसे जो आप अपने हिसाब से सीरीज में रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस टाइप की सीरीज आपको बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए इसका नाम ही है कस्टम लिस्ट। उस टाइप का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फाइल में जाएंगे, मोर में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और फिर से एडवांस में आएंगे। एडवांस में जाने के बाद हम एडिट कस्टम लिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा, या आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते थे। अब जो जो नाम आपको लिस्ट में चाहते हो, सबके नाम को लिख जाइए। जैसे मैंने लिख दिया माउस, फिर एंटर किया, कीबोर्ड, फिर एंटर किया, मॉनिटर, फिर क्या किया, स्कैनर, मदरबोर्ड, फिर प्रिंटर। सबके नाम को ऐड यहाँ पे हमने एंटर कर करके लिख दिया, उसके बाद ऐड कर देंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिस्ट में एंट्री हमने दिया था वो सब यहाँ पे कस्टम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे। अब हम जब माउस लिखने के बाद ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो बाकी सारे नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स के नाम की लिस्ट या बुक्स के नाम की लिस्ट, कि ऐसे नाम, या कंट्री के नाम की लिस्ट, आप कोई भी लिस्ट आप इस तरीके से बना सकते हो। अब आते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है ना, जिसके आगे कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जैसे JKPINV/10-11-128। अगर हमको इस टाइप की वैल्यू को एंटर करना है तो होगा क्या, एक तो तरीका ये है कि हम बैठ के मैनुअली टाइप करें, JKP/INV/10-11-128। बड़ा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा क्या करें कि हमको बस लास्ट वाले डिजिट देने पड़े, बाकी सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए। लास्ट का मतलब ये है कि इसमें पहले जब भी आपको इस तरीके से पहला चीज वैल्यू दिया गया हो तो आप देखो डिफरेंस कहाँ पे है। जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आपके सामने दिया हो तो आप देख लो डिफरेंस कहाँ पे है। डिफरेंस कहने का मतलब ये हो गया कि इस अगर इस वैल्यू को देखें तो लास्ट के 3 अंक अलग हैं। जैसे देखें, 128 है, 056 है, 088 है, 142 है, 036 है, 099 है। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, लेकिन इसके इसके पहले देखिए सारी वैल्यू सेम है, JKP/INV10-11, फिर यहाँ फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ तक देखिए सारे सेल में वैल्यू कॉमन है। एक तरीके से हम कहते हैं कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनके आगे एक कॉमन वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। वो कॉमन वैल्यू क्या है, JKP/INV/10-11 डैश, सॉरी स्लैश। इसे प्रीफिक्स कहा जाता है, मतलब 3 डिजिट्स के पहले कुछ ऐड किया गया है, और जो भी ऐड किया गया वो सारे सारे वैल्यू के सामने आ रहा है। सब में देखिए, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि ये जो प्रीफिक्स ऐड हो रहा है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंटर कर रहे हैं 1 to 8, तो इसके आगे JKP/INV/10-11 ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 2 तरीके हैं। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि जैसे हम 128 इंटर करें, मतलब लास्ट के 3 डिजिट इंटर करें, उसके बाद बाकी सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाए। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको ऐसे नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे पहले से। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, 142 036 099। ठीक है। तो
अगर इन केस आपको ऐसा नंबर मिल रहा है, या हम चाहते हैं कि जैसे 1 to 8 टाइप करें उसके आगे पहले से वो वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसको हटा देते हैं। इस मेथड पे भी बाद में आते हैं, पहले आपको ये मेथड बताते हैं कि जैसे 3 अंक टाइप करें तो उसके आगे ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाए। पहले हम ये देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप रेंज दे देना, कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यू एंटर करना चाहते हो। उसके बाद क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे, नंबर ग्रुप के बगल में एक तिरछा एरो दिखेगा जिसे नंबर फॉर्मेट ऑप्शन कहा जाता है। तो होम टैब में आने के बाद नंबर ग्रुप के अंदर नंबर फॉर्मेट जो ऑप्शन होगा इसी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। किसका डायलॉग बॉक्स आएगा, फॉर्मेट सेल्स का, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कई सारे टैब दिए गए होंगे, तो हमको नंबर से मतलब है, नंबर वाले टैब से। नंबर वाले टैब के अंतर्गत सबसे नीचे आएंगे तो एक कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कस्टम वाले ऑप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे टाइप में जनरल लिखा होगा, इसको हटाइएगा, जनरल को बैक बैक स्पेस से। उसके बाद क्या करेंगे, डबल कोट्स में यानी डबल इन्वर्टेड कामा में, ऐसे एक बार शिफ्ट की के ठीक बगल में एक की होगी जहां पे कॉमा भी होगा और डबल टू कॉमा भी होगा, तो हमको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है कॉमा को, तो डबल टू कॉमा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। JKP / जितना कॉमन है INV/10-11 फिर डबल कोट्स को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। मतलब डबल टू कॉमा को जितना कॉमन था उतनी चीजों को हमने किसके अंदर लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। मैं आपको दिखा दूं कि कैसा लिखा गया है, Ctrl+C, आप देख सकते हैं जितना कॉमन था उतने को मैंने डबल इंटू कॉमा के अंदर इस तरीके से यही लिखा हुआ है, यही चीज आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इतना लिखने के बाद हम 3 बार जीरो टाइप कर देंगे, मतलब 3 बार, 1 2 3, 3 बार ही जीरो। क्यों, क्योंकि अ, ये जो प्रीफिक्स ऐड किया गया है, मतलब एक कॉमन वैल्यू के बाद जो लास्ट जो डिफरेंस है वैल्यू का वो 3 अंकों में है। अगर ये 4 अंकों में होता तो हम 4 बार जीरो टाइप करते, 5 डिजिट्स में होता तो 5 टाइम जीरो टाइप करते। जीरो ही टाइप करना है, ध्यान दीजिएगा। ओके पे प्रेस करेंगे। अब होगा क्या बेनिफिट, जैसे हम 128 लिखेंगे तो उसके आगे ऑटोमेटिकली बाकी सारी जो प्रीफिक्स होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 5 6 लिखेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 6 इंटर करना था। डबल 8 टाइप करेंगे तो उसके आगे आ जाएगा, यहाँ पे 1 4 2 टाइप करेंगे तो बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी। 3 6 टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डबल 9 टाइप करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यही चीज अगर हम इस पे कुछ कभी कभी ऐसा होगा ना कि ऐसे दे देगा वैल्यू और आपसे कहेगा कि सारे नंबर्स के आगे JKP/INV/10-11 ये आ जाना चाहिए, या ये जो नंबर है ये इस फॉर्मेट में दिख जाए। ऐसा भी आपसे कह देगा कि ऐसा क्या करोगे आप कि ये जो नंबर है ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से वहीं जाएंगे होम टैब पे, नंबर फॉर्मेट ग्रुप में जाएंगे और इस बार कस्टम को चूज करेंगे। तो कस्टम में फिर से आपको दिख रहा ना जनरल, इसको हटाना, लेकिन अभी हमको हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऐसा फॉर्मेट नीचे बना के रखा हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे नीचे JKP/INV/10-11, बस इसी को आपको, अगर आपने बनाया हुआ तो सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो आप यहाँ से जनरल को हटा के आप वैसा फॉर्मेट दे दिएगा। देखिए जैसे हमने ओके पे क्लिक किया उसको सेलेक्ट करके बाकी सारे डेटा के ऊपर ऑटोमेटिकली एक एक ही बार में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टम नंबर फॉर्मेट ऑप्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे इसमें देखें, ये भी एक कस्टम नंबर फॉर्मेट का ही एग्जांपल है। इसमें ध्यान से देखें तो जो बीच के 4 डिजिट्स दिख रहे हैं उसके आगे प्रीफिक्स के रूप में ऐड किया गया है EM-, और लास्ट फिर बीच के जो बीच के 4 डिजिट हैं, मिडिल में जो 4 डिजिट हैं उसके बाद पोस्ट फिक्स के रूप में है -15। देखिए सब में -15 आया है, तो इसमें प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों आया है। प्रीफिक्स का मतलब जो 1132 के पहले है, मतलब नंबर के पहले जो ऐड किया गया EM-, वो प्रीफिक्स है, मतलब पहले से आ रहा है, पहले आया हुआ है। और पोस्ट फिक्स का मतलब जो नंबर्स के बाद में जो -15 आया है, हमको ऐसा इंसर्ट करना है। तो ये भी बहुत आसान है, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, होम टैब, उसके बाद नंबर फॉर्मेट ऑप्शंस, कस्टम में आएंगे, जनरल को हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखिए जितना कॉमन है उतने को डबल इंटू कॉमा के अंदर हमेशा EM-, फिर डबल इंटू कॉमा तुरंत करेंगे बंद। देखिए
EM, पहले डबल डॉट कॉमा ओपन करेंगे, फिर EM डैश, यहाँ पे हम बंद कर देंगे। फिर बीच में देखिए 4 अंक आ रहे हैं, तो 4 जब भी अंक आएंगे तो हम जितने जितने अंक आएंगे उतनी बार जीरो टाइप कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम डबल कॉमा ओपन करेंगे, जितने भी कॉमन चीजें हैं उनको डबल इंटर कॉमा के अंदर लिख दो। डबल कॉमा के अंदर लिखने का मतलब ये हो गया कि डबल कॉमा ओपन करिए, उसके अंदर कॉमन वैल्यू लिखिए। कॉमन वैल्यू क्या है, पोस्ट फिक्स में -15 है, फिर डबल कॉमा क्लोज करिए, ओके करिए। अब आप देख सकते हो जैसे बीच के हम 3 अंक टाइप 4 अंक टाइप करेंगे तो बाकी उसके आगे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। है ना। अब देखें, इसमें एक और क्वेश्चन है, कस्टम नंबर फॉर्मेट का ही है। क्वेश्चन कर रहा है, इफ एनी वन इंटर एनी नेम इट विल ऑटोमेटिकली ऐड ए प्रीफिक्स मिस्टर। मतलब ये है कि सारे नेम के पहले क्या लगा हुआ आ जाए, प्रीफिक्स मिस्टर लगा हुआ आ जाए, है ना। जैसे अमित इंटर करें तो उसके आगे ऑटोमेटिकली मिस्टर लिखा हुआ आ जाए। ये भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज, होम टैब, नंबर फॉर्मेट ऑप्शन, कस्टम पे आएंगे, जनरल को हटाएंगे, टाइप में जनरल को हटा देंगे। अब डबल कोट्स में क्या हम चाहते हैं कि सारे नेम के आगे मिस्टर लिखा हुआ है, तो MR लिख देंगे, डॉट टाइप कर देंगे, स्पेस दे देंगे, फिर डबल कोट्स क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही है, अंकों की बात नहीं हो रही है, यहाँ टेक्स्ट की बात हो रही है। जब टेक्स्ट की बात होगी तो आप एट द रेट टाइप कर दिएगा। क्या टाइप करेंगे, एट द रेट, डबल कोट्स के बाद अब क्या टाइप करेंगे, एट द रेट, ओके कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे हम अमित लिखेंगे उसके आगे मिस्टर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाएगा, जैसे हम राहुल टाइप करेंगे उसके आगे मिस्टर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे किसके बारे में, फ्लैश फिल के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक्सेल का। अगर हम फ्लैश फिल की बात करें तो फ्लैश फिल आपको 2010 के बाद के वर्जन में मिलेंगे, उसके पहले के वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि फ्लैश फिल इतना इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का कि इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी दिए गए पैटर्न के बिहाफ पे हमको कुछ वैल्यू को इंटर करना होता है। और ये फ्लैश फिल करता क्या है या कैसे वर्क करता है, तो फ्लैश फिल जानते हैं क्या करता है कि जैसे फ्लैश फिल को हमको एक बार करके कुछ दिखाना होगा। जैसे होता है ना, किसी छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो हमको कुछ एक बार बना के दिखाते हैं तो फिर वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसे ही फ्लैश फिल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न उसको बताते हैं। तो जब हम पैटर्न बताएंगे, जो पैटर्न उसको बताएंगे उस पैटर्न को वो सेंस करेगा, मतलब फील करेगा, महसूस करेगा कि आपने किया क्या है। फिर जैसे ही हम फ्लैश फिल यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके द्वारा बताए गए पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी सारे सेल्स में वैल्यू को वैसे ही फिल करेगा जैसा आपने बताया हुआ था। जैसे देखें, अभी ये टेबल है जिसमें फर्स्ट नेम का कॉलम है, लास्ट नेम का कॉलम है, फुल नेम का कॉलम है। अब हम चाहते हैं ये है कि यहाँ फुल नेम में प्रियंका दुबे लिखा हुआ जाए, मतलब दोनों नाम कंबाइन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमको एक बार करके बताना पड़ेगा, मतलब एक नाम उसको करके फ्लैश फिल को बताना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया प्रियंका दुबे। ठीक है। अब एक एक हमने एक बार करके बता दिया ना इसको, अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में आएंगे, फिल पे आएंगे और नीचे आपको मिलेगा फ्लैश फिल। जैसे फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, देखिए जो पैटर्न हमने बताया था उसी पैटर्न के बिहाफ पे बाकी सारे डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कि जब हमने इसका शॉर्टकट की भी होता है कि जैसे एक नाम हमने फुल करके बता दिया, उसके बाद कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो बाकी सारे डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी फ्लैश फिल पे आधारित एग्जाम्पल है कि फुल नेम दिया गया, हमको फर्स्ट नेम को अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है, तो हमको एक बार पैटर्न करके बताना पड़ेगा फ्लैश फिल में। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रियंका लिख दिया। फिर उसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल E प्रेस करेंगे, देखिए इस नाम से क्या किया, प्रियंका जो फर्स्ट नेम थे उनको अलग करके बाकी सारे सेल्स में वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करोगे आप, टू वे, मतलब एक बार आपको करके दिखाना होगा। इसलिए कहा था ना कि फ्लैश फिल जब हम यूज करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फील करता है, महसूस करता है। कौन वो पैटर्न कैसा होगा, जैसा आपने उसको बताया होगा। देखिए, कंट्रोल E प्रेस कर करके हम आसानी से कर सकते हैं।
फिर देखिए यहाँ पर रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब पहले हम दुबे लिख दिए, फिर उसके बाद प्रियंका। ठीक है, हमने एक बार रिवर्स करके बता दिया, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे रेंज, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो बाकी सबको, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, दुबे प्रियंका, कंट्रोल जेड कुछ और प्रेस हो गया है, कंट्रोल ई करेंगे तो देखिए हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस हो गया था मेरे से, फिर लिखा है कैपिटल लेटर, तो इसको भी क्या करेंगे, सबको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। बस हमको एक बार करके बताना रहेगा। हमने पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिख दिया, सेलेक्ट करेंगे रेंज, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो बाकी सारे को उसी इस पैटर्न के बिहाफ पे डेटा फिल कर देगा बाकी सारे सेल्स में, जैसा हमने उसको बताया था। फिर देखें एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे एक डेट दिया गया है, इस डेट से हमको क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं सिर्फ ईयर आ जाए, तो क्या करेंगे एक बार करके बता देंगे हम, 2012। उसके बाद क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सीधे सीधे कंट्रोल ई, तो देखिए इस डाटा से ईयर अलग होके ईयर वाले कॉलम में आ जाएगा। ऐसे हम मंथ को चाहते अलग आ जाए, तो हमने क्या लिख दिया है, दिसंबर, है ना, दिसंबर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि MMDDY, मतलब इस फॉर्मेट में डेट आ जाए, का मतलब मंथ, तो हमने क्या कर दिया, पहले लिख दिया DEC, कॉमा, अब पूरा मीनिंग चाहे तो लिख सकते हैं। मंथ का मतलब कितना हो गया, सॉरी, डेट है हमारा 10, पहले मंथ ही था ना, सॉरी, ठीक है, पहले मंथ को लिखेंगे, फिर DD कॉमा करके, DD का मतलब डेट, तो 10 लिख दिया। ईयर का मतलब 2012, हम इस फॉर्मेट में चाहते हैं डेटा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार करके बता देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो बाकी सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, एक और है, इसमें देखें सिटी को अलग करना है। यहाँ पे पूरा पूरा एड्रेस दिया हुआ है हमको, जिसमें इस एड्रेस से सिटी को अलग करना, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अलग करके दिखा देंगे। कोलकाता हमने लिख दिया, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, देखिए इस पूरे एड्रेस से उसने सिटी को निकाल के यहाँ पे सिटी वाले कॉलम में एंटर कर दिया। फिर हमको क्या करना है, उसी डेटा से हमको पिन कोड को अलग करना था, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिन कोड एक बार लिख के बताएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसमें हर टाइप के सीरीज पे आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।